अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम जहाँ भी देख रहे हो वो फॉलो करें। आज हम डिस्कस करेंगे ओमान की अपडेट्स और उन अपडेट्स में सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा जिन्हें आज रॉयल पार्डन मिली है, मतलब जिन्हें आम माफ़ी मिली है कैदियों को। 433 टोटल है, उसमें 217 खारजी हैं। 217 खारजी कैदी जो छोटे मोटे केसेस वगैरह में थे उनको आज आम माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है सुल्तान हैथम बिन तारिक की तरफ से। सो ये एक बहुत बड़ा एहसन कदम है। और 217 फॉरेनर, टोटल 433, 217 फॉरेनर फैमिलीज़। देखें, जेल एक ऐसी चीज़ है, कैद एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि जिसे हम हर बंदा आज कोरोना के दौर में गुजरा और हमें इसका एहसास हो रहा है कि क्या है कैद बेसिकली। सो जो कैदी होता है वो शब व रोज़ उससे गुजरता है। हम इस कैद में अपनी पसंद का खाना भी खा रहे हैं, दिन में चलें बाहर भी चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो उनकी फैमिलीज़, क्योंकि जो बाहर दयारे गैर में जो कैदी होता है उसकी तो मतलब बात ही कुछ और होती है, क्योंकि उसकी फैमिली बुरे तरीके से वहाँ परेशान होती है अपने मुल्क में और वो खुद यहाँ पे परेशान हो रहा होता है। सो इंशाल्लाह ये कैदी जो निकले हैं अभी 217 फॉरेनर्स, इसमें से जो पाकिस्तानी और इंडियन और जितने भी होंगे वो अपने घरों को भी इंशाल्लाह जो भी पेपर वर्क वगैरह होगा उसके बाद वो लोग रवाना हो जाएंगे। सो ये आई अप्रिशिएट और मैं ये दुआ करता हूँ और ये अपील भी करता हूँ जो दूसरे जमहूरी मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इस तरह के, उनमें अगर इस तरह के इम्कानात रख दिए जाएँ कि जो छोटे मोटे केसेस में लोग होते हैं उनको सुधरने का एक मौका दिया जाए और इसी तरह की आम माफ़ी ईद पे और जो बड़े बड़े त्यौहार होते हैं उन पे दे दी जाए, सो अच्छा एक ऑप्शन रहेगा। रॉयल जो कंट्रीज़ हैं जो मतलब जैसे शारजा में भी देते हैं, दूसरे कंट्रीज़ हैं उनमें भी देते हैं, ओमान में भी देते हैं, एक बहुत अच्छी काविश है और अच्छी एक रीत और रिवाज है। उसके बाद हम जिक्र करते हैं केसेस का। 29 दिन में पहली बार ऐसा हुआ है कि 1000 से नीचे केस हुए हैं। जी हाँ, 800 प्लस केसेस हुए हैं आज टोटल सल्तनत में। और लग रहा है कि जो लॉकडाउन लगाया हुआ और जो स्ट्रिक्ट किया है मामलात को, उम्मीद है जैसा कि एक मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयानिया भी आया है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वीकेंड पे तादाद मज़ीद ड्रॉप डाउन होगी। सो वी ऑल आर होपिंग फॉर बेस्ट कि इंशाल्लाह वही हो जो हम चाह रहे हैं और जो पूरी मतलब मुल्क इस वक्त समझ लो, स्पेशली सुप्रीम कमेटी और जो फोर्सेस और जो डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ लगे हुए हैं वैसा ही हो, केसेस की तादाद बिल्कुल नीचे आ जाए और हालात जो हैं वो रूटीन की तरफ जाना शुरू हो जाए। उसके बाद कुछ फ़्लाइट्स हैं, जैसे 31 तारीख की फ़्लाइट है कराची की, वो भी है। और उसके बाद कुछ मामलात और जैसे पासेस वगैरह का चल रहा था, कभी कोई बयान आ रहा था कभी कोई बयान आ रहा था, तो उसको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया गया अच्छे तरीके से कि आप अपने जो एक लिमिट दे दिए थे 3 टन तक का जो है ट्रक, वो आप इजीली मूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और पहले जो टिकर वगैरह का था कि ये रिन्यू करवाएं और वो करें, वो भी क्लैरिफाई कर दिया है बिल्कुल। आज तमाम न्यूज़ वगैरह उस पर आ गई थी। अब वापसी आने की बात यह है कि देखें, ईमेल्स वगैरह जिन्होंने कर दी हैं खुद से पाकिस्तान से यहाँ आने के लिए, 2 से 3 हफ्ते का टाइम दिया है। आज भी बंदे भेजे हैं कुछ पीआरओ वगैरह भी, और वैसे मतलब हर बंदा अपनी तरफ से अप्रोच कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में 30% स्टाफ है सिर्फ अवेलेबल और जो एप्लीकेशंस हैं वो बेतादाद हैं, बेतहाशा हैं। सो इसलिए टाइम तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लगेगा। हर बंदे ने जिसने अप्लाई किया हो सुकून से बैठे, 2 से 3 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह उसकी अप्रूवल, उसकी परमिशन आ जाएगी। क्योंकि अब तो यहाँ पे वैसे भी 8 तारीख तक तो छुट्टी है। 8 के बाद तकरीबन जिन्होंने पहले अप्लाई किया होगा वो 8 ये दिन निकाल के उसके बाद फिर अपने 2 से 3 हफ्ते का हिसाब लगा ले, उसके बीच में इंशाल्लाह आप लोगों को अप्रूवल्स आ जाएंगी और आप फिर टिकट्स वगैरह लेके वापस वहाँ से आ सकेंगे। सो ये थे कुछ हाल अहवाल। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त, कल मिलेंगे मज़ीद अपडेट्स के साथ। एक और मुझे एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है। बेसिकली 3 डेथ बॉडीज़ हैं जो यहाँ से रवाना करनी है। जो 2 आपने वो न्यूज़ देखी होगी उस दिन, जो मैंने डिस्कस भी किया था कि जो खुदाई एक चल रही थी उसके अंदर जो दब के 2 मज़दूरों की आई थी न्यूज़। वो मज़दूर 2 पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और मैं उनके साथ राब्ते में हूँ और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो रही है और मैं प्रॉबेबली कल जाके मिलूँगा भी उनसे इंशाल्लाह। सो एक वो हैं और एक माबेला में है बंदा, रात कल उससे हार्ट अटैक हुआ है। बेसिकली उसकी भी पेपर वर्क वगैरह ये वो सारे चल रहे हैं। सो मैं आपको कल प्रोसीजर भी क्लियर करूँगा, क्योंकि ये ऐसा होता है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह अचानक से डेथ हो जाती है सो करना क्या है। सो उस प्रोसीजर से भी मैं आप लोगों को आगाह करूँगा। मुझे दें इजाज़त, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।